स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। स्टूडेंट्स, इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि URL क्या होता है। व्हाट इज़ ए URL? देखो, जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी वेब पेज होता है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को ही हम URL बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो URL एक वेबसाइट या फिर किसी पर्टिकुलर वेब पेज का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को ही हम URL बोलते हैं। उसके बाद बात आती है वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है? तो देखो, जितने भी हमारे वेब पेज होते हैं, हमारी वेबसाइट होती है, हमारी फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी कहीं पे स्टोर होती हैं। और जिन कंप्यूटर्स के अंदर ये हमारी फाइल्स, हमारी वेबसाइट, हमारी वेब पेजेस स्टोर होते हैं, उन कंप्यूटर्स को ही हम वेब सर्वर बोलते हैं। ये सारे के सारे जो वेब सर्वर होते हैं, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। और जब भी हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो URL होता है, एड्रेस होता है, वो हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर डालते हैं, तो वही वेब ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। जो वेब सर्वर होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डाउनलोड क्या होता है। तो जो डाउनलोड होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो हमारा सर्वर है उसमें से जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है सर्वर से लेके हमारे कंप्यूटर के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउनलोड। और उसके बाद बात आती है अपलोड की। यानी अपलोड क्या होता है? तो अपलोड के अंदर जो डाउनलोड है उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी जब हमारे कंप्यूटर के अंदर से कोई भी फाइल हम सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम अपलोड बोलते हैं। और डाउनलोड और अपलोड को अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो जब हमारे कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर जो फाइल ट्रांसफ़र होती है उस प्रोसेस को हम अपलोड बोलते हैं, और सर्वर से जब हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल ट्रांसफ़र होती है उसको हम डाउनलोड बोलते हैं। डाउनलोड और अपलोड प्रोसेस के अंदर कोई भी म्यूजिक की फ़ाइल हो सकती है, कोई इमेज फ़ाइल हो सकती है, या फिर कोई वेबसाइट का कोई वेब पेज हो सकता है। जब हम उस वेबसाइट का एड्रेस या किसी पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर डालते हैं तो वो फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर सर्वर से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। इसलिए जब भी हम कोई म्यूजिक या कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो सर्वर के ऊपर पहले से ही अवेलेबल होती है, और डाउनलोड के अंदर वो मूवी हमारे मोबाइल के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर भी उसकी एक कॉपी बन जाती है। वो सर्वर के ऊपर भी रहती है और हमारे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद बात आती है होम पेज कि होम पेज क्या होता है। देखो, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर जब हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो एक होम पेज बहुत बार हमारे सामने आता है। ये होम पेज क्या होता है? तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस टाइम के ऊपर जो उसका सबसे पहला पेज होता है उस पेज को हम होम पेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उस बुक का जो पहला पेज होता है, उसी प्रकार जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उस वेबसाइट का भी जो फर्स्ट वेब पेज होता है उस फर्स्ट वेब पेज को ही हम होम पेज बोलते हैं। और कई बार जो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं उनके अंदर भी हम होम पेज सेट कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम अपने वेब ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो जो सबसे पहला वेब पेज ओपन होता है वो कौन सा ओपन होगा? वो उसका होम पेज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होता है। तो जो ईमेल होता है वो एक मैसेज ट्रांसफ़र करने का ही प्रोसेस होता है जो हम इंटरनेट के द्वारा यूज़ करते हैं। जो ईमेल होता है उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और वो इंटरनेट के द्वारा मैसेज सेंड करने का एक प्रोसेस होता है। जो मैसेज सेंड करने का जो प्रोसेस है वो हम बहुत ज़्यादा और भी जो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हैं उनकी हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर भी हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन जो ईमेल है वो एक प्रोफेशनल वे होता है मैसेज सेंड करने का, जिसके अंदर हमें जो मैसेज है उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ हम कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि अगर हमें कोई फोटो भेजनी है, कोई फाइल भेजनी है तो उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप होता है वो एक प्रोफेशनल वे
नहीं होता है किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर हम प्रोफेशनली कोई भी फाइल एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में हम ईमेल्स का ही यूज़ करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब हम ईमेल को छोड़ के व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो फाइल ओरिजिनल ट्रांसफ़र नहीं होती। अगर हम कोई फ़ोटो सेंड करते हैं या फिर कोई वीडियो सेंड करते हैं तो उस केस में उस वीडियो की या फिर उस फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है और जो ओरिजिनल फाइल है वो उस टाइम पे सेंड नहीं हो पाती है। तो उस केस में हम ईमेल का ही यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम ईमेल्स के द्वारा मैसेज सेंड करते हैं तो उस मैसेज को हम पर्टिकुलरली फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अंदर हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास ईमेल के अंदर अवेलेबल होती हैं, इसीलिए हम ईमेल्स का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।